Hello and welcome to Studios Aura. Today we will discuss about difference between guidance and counseling. So I'm expected to you that you know about what is guidance and what is counseling. So मैंने पहले भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे वीडियोस बनाई हैं. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सो नाउ कंटिन्यू विद डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो गाइडेंस इज़ मेनली प्रिवेंटिव एंड काउंसलिंग इज़ क्यूरेटिव. गाइडेंस प्रिवेंटिव होता है, मतलब हम पहले से किसी को गाइड कर देते हैं उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में. देन काउंसलिंग जो होता है वो क्यूरेटिव होता है. ये दिस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, आगे के लिए भी हेल्प करता है ये. देन गाइडेंस हेल्प्स एन इंडिविजुअल मेक द बेस्ट चॉइस. गाइडेंस हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को बेस्ट चॉइस मेक करने में. क्योंकि गाइडेंस में क्या होता है, हम किसी को गाइड करते हैं, हम उसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए ये सॉल्यूशन है, सो आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी. देन काउंसलिंग हेल्प्स देम टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव. काउंसलिंग जो है उन्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प करती है. इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आया था ना, वो उसे खुद कैसे सॉल्व कर सकता है, ये इस चीज़ में हेल्प करता है. देन गाइडेंस गिव्स क्लाइंट रेडी आंसर. गाइडेंस में रेडीमेड आंसर मिल जाते हैं पेशेंट को या क्लाइंट को कि उसकी कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसे सॉल्व करके दे दिया कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आप इसे अप्लाई करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इसीलिए ये प्रिवेंटिव है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दोबारा से उसे ज़रूरत पड़ सकती है. देन काउंसलिंग हेल्प्स देम टू कम अप विद देयर वेल इन्फॉर्म्ड सॉल्यूशन. काउंसलिंग में क्या होता है कि उन्हें वेल इन्फॉर्म्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं. ओके, मतलब काउंसलिंग में क्या होता है कि हम उन्हें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देते प्रोवाइड करते हैं एंड क्लाइंट को चूज़ करना होता है एक मेथड अपने लिए. देन गाइडेंस यूजेज एन एक्सटर्नल अप्रोच टू टैकल द इशू एट हैंड. एक्सटर्नल अप्रोच का मीनिंग यहाँ पर है कि एक हमें गाइड चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. ओके, देन काउंसलिंग यूजेज एन इन डेप्थ अप्रोच टू इस्टेब्लिश द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर टैकलिंग इट. काउंसलिंग में क्या होता है, ये इन डेप्थ अप्रोच है. इसमें काउंसली जो है ना, काउंसली या क्लाइंट जो है वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. मतलब काउंसलर उसे इस तरह से प्रिपेयर करेगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सके. गाइडेंस इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर टैकलिंग एजुकेशनल एंड करियर प्रॉब्लम्स. एजुकेशनल और करियर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए गाइडेंस बेस्ट अप्रोच है. बट सोशो साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए काउंसलिंग बेस्ट होता है, क्योंकि सोशो साइकोलॉजिकल और पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो वो दोबारा से अराइज हो सकती है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो उन्हें टैकल करने के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. सो इसलिए काउंसलिंग इज़ बेस्ट फॉर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड गाइडेंस इज़ फॉर एजुकेशनल एंड करियर प्रॉब्लम्स. Then, guidance is provided by an expert in the field at hand or anybody superior. It doesn't require professional training. गाइडेंस कोई भी दे सकता है, कोई भी एक्सपर्ट हो गाइडेंस की फील्ड में, या फिर कोई भी जो हमसे सीनियर है वो भी गाइडेंस दे सकता है. ऑब्वियसली हम लोग जो होते हैं अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को कोई भी गाइडेंस दे देते हैं. हम कोई उसके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं चाहिए. But counseling is given by people who have trained professionally to handle psychological problems. Counseling सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड हों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए. ओके, देन गाइडेंस प्रोवाइड्स रेडी आंसर्स एंड डिसीजन फॉर क्लाइंट. मैंने बताया था इसमें रेडी आंसर्स मिल जाते हैं क्लाइंट के लिए कि आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ये है. देन काउंसलिंग एम्पावर्स इंडिविजुअल टू क्रिएट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस टू टैकल एन इशू. काउंसलिंग में हम काउंसली को बहुत सारी सॉल्यूशंस देते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देते हैं और उसे कहते हैं कि आप इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगता है उसे चूज़ करो. सो इसमें क्या होता है कि काउंसली जो है ना उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, सो दैट इन फ्यूचर अगर सेम प्रॉब्लम होती है तो वो अपने सॉल्यूशंस, मतलब अपने डिसीजंस खुद से ले सके. देन गाइडेंस इज़ एन इंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस. गाइडेंस में हम इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट को कि आपकी प्रॉब्लम ये है या आपको ऐसे ऐसे करना है तो आप वही करो. काउंसलिंग एक हीलिंग प्रोसेस है. काउंसलिंग में हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ जो हमने कह दिया सिर्फ वही करो. काउंसलिंग एक हीलिंग प्रोसेस है. इसमें हम इंडिविजुअल को इस लायक बना रहे हैं कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके नेक्स्ट टाइम. देन जो गाइडेंस होता है इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड
अप्रोच होता है। देन काउंसलिंग इन डेप्थ और इंट्रोवर्टेड होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देन इट असिस्ट द पर्सन इन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। गाइडेंस में बेस्ट अल्टरनेटिव मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि गाइडेंस में आप खुद से किसी को सॉल्यूशंस दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो बेस्ट होगा, ठीक है। बट इन काउंसलिंग इट टेंड्स टू चेंज द पर्सपेक्टिव टू हेल्प हिम गेट सोल्यूशन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने आप से सोल्यूशन लेने के लिए कैपेबिलिटीज़ हो जाएंगी। देन गाइडेंस डील विद एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड इश्यूज़, ये मैंने पहले बता दिया। देन वही काउंसलिंग पर्सनल और सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए होता है। गाइडेंस कोई भी दे सकता है, बट जो काउंसलिंग है वो एक प्रोफेशनल ट्रेनी ही देगा। देन गाइडेंस में क्या होता है, फाइनल डिसीजन गाइड ही बनाएगा, क्योंकि गाइडेंस आप किसी को दे रहे हो, आप रेडीमेड उसे सॉल्यूशन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आपका खुद का है। बट जो काउंसलिंग है इसमें फाइनल डिसीजन क्लाइंट का होगा, आप सिर्फ उसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो, बट फाइनली जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो काउंसली को ही करनी है, क्लाइंट को ही करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो यू कैन